everyone, this is Lakshita Patel and in this video we are going to learn some more things about electricity. In our last class we learned actually about what is electricity, what is electric current, what is charge, how it is defined, what are its SI units. In this lecture we are going a step ahead. हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं और एक नया टर्म पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. अब क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस? जब भी हम वर्ड पोटेंशियल इस चैप्टर में रेफर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पोटेंशियल का मतलब होता है प्रेशर. सिंपल भाषा में बोले तो अब इलेक्ट्रिक प्रेशर ये क्या हुआ, ये तो आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है. इलेक्ट्रिक प्रेशर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो समझने के लिए हमको एक छोटी सी एग्जाम्पल की जरूरत है. मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है, वाटर पाइप या वाटर होज. अगर हम उस वाटर पाइप को या वाटर होज को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इसी तरह से नॉर्मली रख देंगे और उसके अंदर वाटर फिल कर देंगे तो हमारा जो वाटर है वो ना इस डायरेक्शन में जाएगा ना इस डायरेक्शन में जाएगा या दोनों डायरेक्शन में जाएगा और स्पिल हो जाएगा. अगर हम चाहते हैं कि हमारा वाटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पाइप को थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा, उस पाइप को एक डायरेक्शन से किसी वाटर टैंक से जोड़ देना पड़ेगा ताकि वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाए या प्रेशर बन जाए और उसकी वजह से जो हमारा वाटर है वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लो हो जाए. समझ में आया? सो ग्राफिकली या फिर डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो इफ वी हैव टू टैंकर्स और या लेट अस टेक टू वेसल्स और उन दोनों वेसल्स के बीच में हम अगर इक्वल लेंथ पे एक पाइप लगा देंगे और उन दोनों टैंक्स में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर होगा तो ना तो वाटर इस तरफ जाएगा ना वाटर इस तरफ जाएगा. क्यों? क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर बराबर है. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये वाटर फ्लो हो तो हमें एक तरफ का प्रेशर बढ़ा देना पड़ेगा. तो वो हम कैसे करेंगे, हम एक तरफ वाटर का अमाउंट बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा या फिर हाई पोटेंशियल हो जाएगा और जो दूसरा टैंकर है जिसमें लोअर अमाउंट ऑफ वाटर है वहां लो प्रेशर या लो पोटेंशियल हो जाएगा. And obviously our water will move higher potential to lower potential in this direction. लेकिन वाटर को फ्लो करने के लिए हमें ये पोटेंशियल या प्रेशर का डिफरेंस बनाना पड़ा. सेम वे अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे या चार्जेस पे. हमने देखा कि जो मेटल्स होते हैं, जो मेटालिक वायर्स होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या चार्जेस मूव करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. ठीक है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है. लेकिन क्या ये अपने आप मूव होते हैं? क्या फर्क पड़ता है? अगर कॉपर का वायर रखा है अपनी जगह, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्यों अपनी जगह से मूव करेंगे? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे थे और उन सबको एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए हमने क्या ज्वाइन किया था सर्किट में? सेल या फिर बैटरी. अब सेल या बैटरी ज्वाइन करने से क्या होता है? सेल या बैटरी ज्वाइन करने से हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं. पोटेंशियल डिफरेंस तो मैं साधारण भाषा में आपको बताऊं तो हम एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करते हैं. अब एक वायर है, उसके अंदर सब इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी जगह पर हैं, सब कुछ बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम पे है, देयर इज नो डिफरेंस इन प्रेशर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव ही क्यों होंगे? नहीं मूव होंगे. चार्ज है लेकिन मूव नहीं होगा. बट अगर हम चाहते हैं इस चार्ज को मूव करना, हम चाहते हैं कि हमारे पूरे सर्किट में इस वायर में करंट फ्लो हो तो हमें इस वायर का एक तरफ से प्रेशर बढ़ा देना पड़ेगा. तो ही उस हाई प्रेशर की वजह से हायर टू लोअर प्रेशर हमारे इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस मूव होने लग जाएंगे, है ना. अब ये डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं सेल्स या बैटरीज या फिर एनी सोर्स ऑफ चार्ज. ठीक है, मान लो कि हमने यहाँ पर लिया एक बैटरी
सिंगल सिंबल होगा तो आप उसको सेल कहते हो। अब ऐसे ही आपने 1 2 3 सेल्स लिए, मतलब दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स, और इस 3 सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। और इस बैटरी को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ की। अब करंट का डायरेक्शन तो आपको पता है, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन से ऑपोजिट होता है ना। करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये याद रखना है। अब जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, यहाँ जो नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, आपको पता है एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल है मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज कम है। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा करंट है वो इस तरफ हायर पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, और ये हायर पोटेंशियल की वजह से ऑटोमेटिकली जो हमारे चार्जेस हैं वो लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होंगे, और ये साइकिल चलती रहेगी जब तक हमने ये सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर यूज किया हुआ है। बात समझ में आई कि सेल या बैटरी क्या करते हैं? सेल या बैटरी इस तरह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं कंडक्टर में, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारा चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर? अगर ये पोटेंशियल इक्वल हुआ, पोटेंशियल को सिंपल टर्म में प्रेशर समझ सकते हो, बोल नहीं सकते हो, समझने के लिए प्रेशर समझ सकते हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर बैलेंस्ड हुआ तो कोई फ्लो ही नहीं होगा चार्जेस का, करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर प्रेशर में डिफरेंस बना दिया तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ऑटोमेटिकली मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी चार्जेस की, जैसे कि वाटर में हुई थी। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। बट दिस इज नॉट इनफ, अगेन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं एंड वी हैव टू एक्सप्रेस इट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एंड द फॉर्मूला इज पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ओके, उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल V लेटर, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V, या मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट, which is represented by capital V। अब ये यूनिट क्यों होती है पोटेंशियल डिफरेंस की? Because this word is taken from the name of the scientist Alessandro Volta, who was an Italian physicist who worked very hard to find this concept of potential difference. So in his honor, we take his name Volta as the SI unit of potential difference, which is noted by capital V letter। तो पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इट इज V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q, मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज। अब ये क्यों? मान लो कि हमने यहाँ पर जो वायर लिया है, हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं एज A B, ठीक है। मान लिया यहाँ पर एक कोई भी यूनिट चार्ज है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है या कुछ भी हो, मान लिया कि यहाँ पर कोई भी यूनिट चार्ज है इस पॉइंट पे, क्या है? यूनिट चार्ज, मतलब कोई भी सिंगल यूनिट चार्ज है। अब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक A पॉइंट से B पॉइंट तक लाने के लिए आपको कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन तो होगा ही, पढ़ा है, सारा 9th का कंसेप्ट है इस पूरे फिजिक्स में। अगर आपको इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? हमको सेल या बैटरी के अंदर जो भी केमिकल एनर्जी है वो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हाउ वी विल डिफाइन द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज from one point to another। कई बुक्स में ऐसा भी होता है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। आप वैसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड एज पोटेंशियल
potential difference. Please note it down that potential difference is equal to work done to bring unit charge from one point to another. Clear? अब मान लीजिए कि हमने 1 जूल वर्क डन किया है, 1 जूल वर्क डन किया है to bring 1 coulomb of charge from one point to another or from infinity to one point, then 1 volt of potential difference is required. Getting my point? 1 volt of potential difference is the amount of work done to bring 1 unit charge of 1 coulomb from one point to another. Okay? It can also be defined as the potential difference between 2 points in a conductor carrying current when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to other. Therefore, 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb, or 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. We can also write it as, मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रही हूँ, 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb था, तो 1 volt is also equal to 1 joule per coulomb. Clear? अब किसी भी सर्किट में, यही सर्किट ले लो, इस सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कैसे मेजर करें? तो उसको मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस होता है, आप सबने सुना होगा कहीं ना कहीं, वोल्ट मीटर. ठीक है? अब करंट कितना फ्लो हो रहा है वो मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? एमीटर. और एमीटर हम हमेशा सर्किट में सीरीज में यूज करते हैं, तो मान लिया ये हमारा एमीटर है. वोल्ट मीटर को कहाँ प्लेस करें? वोल्ट मीटर कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं होता, क्योंकि हमको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में या कोई भी पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो हमें एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में इस तरह से वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा. समझ में आया? तो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट to measure the potential difference across any 2 points. Maybe the points are x or y, or maybe the 2 points are a or b. Whatever the 2 points are, उन दोनों points के बीच में अगर potential difference measure करना है तो आपको parallel combination में voltmeter को connect करना पड़ता है to measure the potential difference in the conductor of the current carrying circuit. Clear? So if you have to put the sign, this is the positive and the negative terminal, and this is the positive and negative terminal. This is the diagram of a simple circuit. So with this we have completed one important part of this chapter, electricity, and now we are very confident to know what is electric current, what is charge, what is potential difference, how to measure all these things, and what are the formulas and what are the devices to measure them. इसके बाद वाले लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लॉ पढ़ने वाले हैं, दैट इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ के साथ साथ हम पढ़ेंगे जो हमारे सर्किट डायग्राम होते हैं उसके कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट सर्किट डायग्राम में होते हैं और क्या क्या उनके सिंबल्स हम यूज करते हैं डायग्राम बनाने के लिए, और कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड. बाय.